हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। मैं हूँ मधुलिका और मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ फिर वापस सपना के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है सपना की लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपा है। तो आज मैं बात करती हूँ वापस और कुछ ऐसे खुलासे लेके आई हूँ ग्वालियर के होटल के, जो आपको सुन के हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप लोग आधी अधूरी वीडियो वॉच करते हैं फिर कमेंट करते हैं, तो ये सही नहीं है ना। आप वीडियो फुल वॉच कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा और इसका फैसला खुद आप कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है। ये आपके पक्ष आपके समक्ष एक पक्ष रखा जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सपना ने पहले तो अपना ससुराल छोड़ा, ससुराल छोड़ने के बाद फिर ग्वालियर शिफ्ट हुई, ग्वालियर से फिर मथुरा शिफ्ट हुई। और सपना के इन सब के पीछे किसका हाथ है ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी सपना और सीवी की बहुत अच्छी जब दोस्ती थी, दोस्ती के बाद अभी हाल ही में उन दोनों की दोस्ती अब बदल गई है दुश्मनी में। वो भी कौन सी? कट्टर वाली दुश्मनी। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं राजीव भाई साहब के कुछ राज भी खोलूंगी जो कि मुझे भी पता चला है और बहुत ज्यादा मैं शौक थी, इस बात को सोचने लगी थी, एकदम शौक लगा। जैसे बिजली का झटका नहीं, जैसे शौक लग जाता वैसे मुझे शौक लगा। अरे ऐसा हो सकता क्या? दोस्तों, कहा जा रहा है जो मैडम जी है, मैडम जी ने और सपना ने अपनी लाइव में आके पूरी सब कुछ बात बताई कि सपना को धमकी दी जा रही है कि मैं तुम्हें उठवा लूंगा, तुम्हारे बच्चों को उठवा लूंगा, मेरे पास इतना पैसा है कि पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे और जब मैं चाहूंगा वहां चुटकी बजा के तुमको उठवा लूंगा, तुमको खत्म कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यानी सपना के लिए बोला जा रहा कि सपना के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, बोलने के पहले सामने वाले ने एक बार ये नहीं सोचा उस सपना के दो बच्चियां हैं छोटी छोटी सी, उनका क्या कसूर है। उन अगर सपना को कल को कुछ हो जाएगा, भगवान ऐसा ना करे, क्योंकि दो बच्चियों के बाप तो पहले ही छीन लिए उनके सिर से, अब उनके ऊपर माँ का साया है। अगर सपना को कुछ हो जाएगा तो दोस्तों बताइए उनकी बच्चियों का क्या होगा। जो कोई भी धमकी दे रहा है उसको शर्म नहीं आती कि उसके पास भी एक छोटा सा बेटा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सपना ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी हम लोगों को, सीवी वाली रिकॉर्डिंग, बल्कि सीवी ने उसमें सपना ने सारी बातें रखी किस वजह से सब कुछ हुआ था। तो दोस्तों, सपना ने एक बात उसमें कही कि बच्चे वहां पे खेल रहे थे तो खेलने में ही कुछ हुआ था, जिसकी वजह से इनको लगा, इनके हस्बैंड को लगा सीवी के इंसल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीवी ने कुछ करने की कोशिश की थी जो कि सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते। आप उस बात को जानते हो, सीवी ने अपने आप को कुछ करने की कोशिश की थी दोस्तों। तो जिसकी वजह से उनके हस्बैंड ने सपना को धमकी दी और बोला मैं तुम्हें उठवा लूंगा, तुम ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और सीवी कहती है कि हम बहुत अच्छे बहू हैं, बहुत अच्छा संस्कार है और मेरा बहुत ही अच्छा परिवार है। जब तुम्हारा परिवार इतना अच्छा है, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तुम एक अच्छी बहू हो, तो फिर तुम्हें वो कदम उठाने की क्या जरूरत थी कि तुम ऐसा कुछ करने वाली थी जिसकी वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने सपना को गंदी गंदी गाली दी है। तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा था, सपना को उनके हस्बैंड ने कहा अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें ऐसा करूंगा वैसा। जब तुम इतनी ही सक्षम थी, इतनी ही वो थी, तो फिर ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत है। और दोस्तों, फिर उसके बाद आपको पता है कि इधर कहती हैं कि फिर सीवी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे परिवार को जलते हैं, मुझे देख के जलते हैं, मेरे पति बहुत अच्छे, मेरा सब कुछ है, तुम्हारा ही सब कुछ अच्छा था, तुम्हारे घर में इतना पैसा था, इतना सब कुछ अच्छा, तो फिर इतना नाटक नौटंकी किस लिए
क्या जरूरत थी तुमको ऐसे कदम उठाने की और तुम्हारे पति ने ऐसे बोला। फिर दोस्तों शिवी कहती है अरे उनको तो दौड़े आते हैं, जब दौड़े आते तो अपने घर तक रखिए ना, बाहर क्यों लेके जाते हो, क्यों बाहर, किसी को क्या दौड़े आते हैं किसी को गाली देने के लिए, क्या दौड़े आते हैं किसी को धमकी देने के लिए, उसको घर में रखिए। आपके पति के दौड़े आते आप घर तक रखिए, उनको बाहर क्यों लेके जाते हैं। दोस्तों ये लोगों ने ऐसा कौन सा कांड किया जिसकी वजह से शिवी भी माफी मांग रही थी और शिवी के ससुर भी माफी मांग रहे थे, बाद में शिवी के हस्बैंड भी माफी मांगे, मगर सपना का फैसला अटल था कि मैं तुम्हारे डेहरी में कभी कदम नहीं रखूंगी, सपना ने ये कहा। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जो शिवी के पति हैं उनकी जो है सपना पे पहले से ही नजर थी, इसी वजह से वो पहले शायद हो सकता है, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, लोगों की वीडियो से भी मैंने देखा है और कुछ कमेंट को भी पढ़ा है कि शायद हो सकता है पहले जो है इन्होंने ही राजवीर भाई साहब को पहले रास्ते से हटाया, फिर उसके बाद सपना को अपने ससुराल से अलग किया, यानी सपना को सास ससुर से अलग किया, फिर उसके बाद अंशु को सपना से अलग किया और ग्वालियर में ही सपना को शिफ्ट करने की कोशिश की और सपना रही। फिर उसके बाद सपना के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, यानी सपना को भी हटाने की कोशिश की, या कुछ भी आगे मैं तो नहीं बोल रही हूँ और ना मैं अपनी जुबान से बोलना चाहती हूँ, मगर सोशल मीडिया पे चारों तरफ आपको यही मिलेगा। दोस्तों यहाँ तो आप देख सकते हैं कि सपना जो है एक अकेली औरत है। सपना ने ठीक कहा कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, मेरे साथ मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता, किसी न किसी को रहना होगा, क्योंकि एक औरत को अकेले ये समाज नहीं जीने देगी, कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलती रहेगी, उसके कैरेक्टर के बारे में। तो ये सही है दोस्तों, कितना आसान होता है, कहीं कुछ ना पाओ तो एक औरत के चरित्र को उछाल दो, एक औरत के चरित्र को समाज में फैला दो। कितना ये आसान होता है, बहुत ही आसान होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हो कि शिवी जो है, शिवी की वजह से ही सपना ग्वालियर छोड़ी, शिवी के हस्बैंड की वजह से ही सपना ग्वालियर छोड़ी, क्योंकि सपना को कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि उसके जान का खतरा है, क्योंकि बार बार उसको धमकी दी जा रही थी, बार बार ये आ रहा था अरे तुम इतने ही सक्षम, इतने ही सब कुछ हो, तो ये सब बातें सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हो, क्यों रहे हो, और फिर आपके पास इतना पैसा, इतना धन है, इतना दौलत है, तो गरीबों को, बहुत गरीब लोग हैं, ये भारत देश है, यहाँ गरीबों से भरा हुआ, आप गरीबों को दान दो, जो लोग भूखे उनको रोज खिलाओ, फ्री में लंगर बंटवाओ, रोज का लंगर बंटवाओ फ्री में। मगर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं ये करते हैं, सिर्फ और सिर्फ धमकी देते हैं एक औरत के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों का यही कहना है, और कई वीडियो में तो और मैंने देखा है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि राजीव के जाने का सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का हो सकता है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें ऐसे चुटकियों में उड़वा सकता हूँ, इतने आदमी लगवा दूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें हुआ क्या है। ऐसा सब कुछ वो कह रही थी, अपनी वीडियो में साफ साफ बताया। दोस्तों जब किसी के संस्कार इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे संस्कारों से कोई है, तो दोस्तों आप ही बताइए, जब संस्कार इतने अच्छे होते तो वो बंदा, उसके मुंह से गाली क्यों निकलती है। अगर आप इतने अच्छे हो, आपके माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए, तो फिर आपके पिता ऐसा क्यों बोल रहे थे आपको कि मुझे अपने बेटे के किए पे, करतूतों पे मुझे अफसोस है। उन्होंने बेटा बेटा करके वो क्यों सॉरी बोल रहे थे, क्यों माफी मांग रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या लोगों की ये वीडियो सही है कि सपना की लाइफ में जो है
जहर घोलने वाला और कोई नहीं, बस यही इंसान है। क्योंकि ये इंसान जब से मिला था, इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ सपना पे थी। सपना से ये जलता था, सपना इतना अच्छा कमाती थी। राजीव के जाने के बाद भी इसको लगा राजीव के जाने के बाद सपना टूट जाएगी, मगर सपना नहीं टूटी। वो दिन का दिन वो बढ़ती गई आगे और आगे आती गई। उसको लगने लगा कि ये तो, क्योंकि ये चाहता था कि ये सपना इतनी टूट जाएगी, मुझसे भीख मांगेगी, मेरे यहाँ रहेगी, मेरे आसानों तरह दबेगी, मगर सपना ऐसी कहाँ। सपना एक स्वाभिमानी लड़की है। और रही बात कि ये बंदे ने, इस बंदे ने ही शायद राजीव के साथ ऐसा किया हो। क्योंकि दोस्तों मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी वीडियो मैंने दूसरे की वीडियो से मुझे भी पता चला। मैं तो ऐसे सुन के मुझे हैरान हो गए, क्योंकि ये इंसान जितना अच्छा बनता है उतना अच्छा है नहीं। अच्छाई का दिखाता कि मैं अच्छा बहुत हूँ, मगर इसके अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जो बंदा जो दूसरे को छोटी सी उसकी वजह से कि मेरी बेइज्जती हुई, वो दूसरे के लिए बोल सकता है कि मैं मरवा दूंगा, मैं कटवा दूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, पुलिस वाले भी क्या कर लेंगे, पुलिस वालों को मैं खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बेचारी सपना इतना परेशान है, इतना दुखों का पहाड़ टूटा है उसके ऊपर, फिर भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपनी पड़ी है। एक औरत को, एक वो औरत जिसका पति नहीं है, उसको सिर्फ